नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। 8 दिन से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों की नींद उड़ा देने वाली घटना पर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी भोपाल के सबसे चर्चित गोहत्या और 26 टन गौमांस पकड़े जाने के बाद भी असलम चमड़े के बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ी कार्रवाई से सरकार बचती नजर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल से मांग की है कि अविलंब 300 गौ हत्या के आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में अलग अलग FIR दर्ज की जाए और पूरे प्रकरण की CBI जांच कराई जाए और इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। भोपाल का बड़ा मामला लेकर के आया। 2600 टन गौमांस से प्राप्त हुआ है। स्लाइड हाउस सील कर दिया है, लेकिन क्या लगता है सील करने से जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको बचाया जा रहा है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश को हम शांति का टापू कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश भी कहते हैं, भोपाल को गंगा जमनी तहजीब का शहर भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से 26 टन यानी 260 गायों का कत्ल, जिस जगह जिस जानवर को काटना मनाही हो, सरकार की बैन हो, उस जगह उस पर हम उसको हत्या कहेंगे। तो 260 गायों की हत्या होना, हत्या कर पैक होकर बम्बई भेजा जाना। और महत्वपूर्ण बात यह कि जब गाय या भैंस या जो भी कोई भी जानवर स्लाटर में जाता है तो उसकी डॉक्टर्स की टीम एक जांच की जाती है, जिससे उससे पता चलता है कि स्वस्थ है कि नहीं है, बीमार है कि नहीं है। इतने सारे डॉक्टर्स की टीम के आंखों से गुजर कर जाना, वो 26 टन गौ मांस का पैक होकर भेजे जाना दूसरे प्रदेश में, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं असलम चमड़ा ही नहीं, असलम के साथ नगर निगम प्रशासन के बहुत सारे जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं, कांग्रेस के तथाकथित विधायक भी शामिल हैं, उस वार्ड का पार्षद भी शामिल है। इसलिए जांच हो तो पूरी हो, अधूरी जांच, और आज निगम प्रशासन द्वारा निलंबित किया एक डॉक्टर्स को, तो निलंबन से काम नहीं होगा। या 300 गाय का सवाल है, 300 हत्याओं का सवाल है। खाली एक निलंबन से या सस्पेंशन से काम नहीं होगा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद यदुवंशी हैं, यादव समाज से आते हैं, गो हत्या का सही उनको मालूम है कि गो हत्या से के परिणाम क्या होते हैं। माता को वो पूछते हैं। आज जिस तरह से एक मध्य प्रदेश में 250-300 गायों का एक राजधानी में बड़ा सनसनीखेज 8 दिन पहले से जो मामला चला आ रहा है, हम चाहते हैं इस पे गिरफ्तारियां होना चाहिए। और समस्त खाली असलम चमड़े की गिरफ्तारी से हम संतुष्ट नहीं हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, चूँकि 250-300 गायों की हत्या है। असलम चमड़े ने किन अधिकारियों को, किन विधायक, कौन सा कांग्रेस का विधायक है भोपाल का वो शामिल है, पार्षद शामिल है, डॉक्टर शामिल है, किन लोगों को पैसों का बंदरबाट होता था, उन तमाम लोगों की जांच की जाना बहुत आवश्यक है। और मैं आपको एक ख़ास जानकारी बता दूं कि असलम चमड़ा कोई एक मामूली आदमी नहीं है। असलम चमड़ा एक रसूखदार जो यहाँ से बाय फ्लाइट दुबई जुआ खेलने जाता है, एक जुआरी है, और जिसकी अकूत संपत्ति इस भोपाल में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि इतना हारपूल डाल के एक दिन में असलम को जेल भेजने की प्रशासन की क्या योजना थी, इसको भी तमाम भोपाल के लोगों को पता चलना चाहिए। छोटी सी घटना पे PR लिया जाता है और 4-4, 6-6 दिन पे के लिए रिमांड लिया जाता है। राजू ईरानी जैसे छोटे अपराध वालों का 7 दिन का जब PR लिया जा सकता है, तो असलम को एक ही दिन में जेल भेजने का क्या कारण था, जिसके सर पर 250-300 गायों की हत्याओं का आरोप है, इल्ज़ाम है, ज़ब्ती है। मेडिकल जो रिपोर्ट आई है वो उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक दिन में जेल भेजे जाना, ये सरकार के माथे पर सवालिया निशान है। मैं आप
मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय राज्यपाल महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि अविलंब संपूर्ण जो अधिकारी ऑन राइटिंग शामिल थे उनको सस्पेंशन ना करते हुए, निलंबित ना करते हुए उनको गिरफ्तार कर अविलंब जेल भेजा जावे। दूसरा कि बहुत गरीब कुरैशी समाज में बहुत गरीब लोग हैं, एक दुकान से 5-5, 10-10 परिवार पल रहे हैं। जिस तरह से स्लाटर को सील कराए उसी तरह अविलंब एक अलग से व्यवस्था करे, जिससे कि जो गरीब कुरैश बिरादरी जो समाज है वो अपने परिवारों को, जो गरीब लोग हैं वो अपने परिवार को चला सके। क्योंकि ये जो मीट बेचते हैं, जो आम दुकानों पे मीट का व्यापार हो रहा है, ये बीफ का गोश्त नहीं था। जो बीफ का धंधा करने वाले थे सरकार उन पर मेहरबान है, असलम चमड़े पर मेहरबान है, सब पर मेहरबान है। तमाम मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से, तमाम राजनीतिक दलों से, सामाजिक संगठनों से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे दुर्दांत अपराधियों को, जो अपराधियों के साथ शामिल होकर गौ माता की हत्या कर अपराध को कारित करा रहे हैं, उनको भी जेल भेजा जाना आवश्यक है, उनके भी मकान तोड़े जाना आवश्यक है, उनको भी समझ में आए कि गौ हत्या कितना बड़ा जुर्म है। इसलिए समस्त लोगों को गिरफ्तार करें। असलम चमड़े की गिरफ्तारी से हम लोग संतुष्ट नहीं। सर, बड़ा सवाल है, मुस्लिम समाज से संबंध हो, मुस्लिम समाज दूर, गौ माता को काटना उसमें क्या नहीं। गो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जो हमारे नबी का भी फरमान है, जिस मुल्क में रह रहे हैं हमें उस मुल्क की मानना पड़ेगी। अगर हमारे उलमा ने, अभी आपको मैंने वली रहमानी साहब का वीडियो दिखाया कि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि गौ हत्या हराम है, गाय का गोश्त खाना हराम है, गाय का गोश्त खाना हराम है, गाय का गोश्त खाना हराम है। हराम है तो वह हम उसको नहीं मानेंगे। हमारे नबी का भी फरमान है कि गाय का दूध मुफीद है, गोश्त मुफीद नहीं है। अगर मुफीद होता तो हमारे नबी भी कहते हैं, लेकिन गोश्त को मना करा है। दूध मुफीद है उसका, तो हम लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक राजधानी कैपिटल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गवर्नर की नाक के नीचे से 250-300 गाय, 26 टन गोश्त गो हत्या हो जाती है, ये सरकार पर भी सवालिया निशान है और जिला सरकार पर भी सवालिया निशान है। इसमें जो लोग अधिकारी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार कर, रासुका लगाकर उनकी संपत्तियों को जब्त कर और उनके मकानों को, जिस तरह मामूली बातों पर मकान ढहाए गए लोगों के, उस तरह इन बड़े अपराधियों के भी मकान, चाहे वो शासकीय कर्मचारी अपराधी हो या कोई बड़ा अपराधी हो, उसके मकान ढाए जाना नितांत आवश्यक है। विधायक की जांच की जानी चाहिए। उस पार्षद को सब मालूम था, उस पार्षद को गिरफ्तार करना चाहिए, उससे और विधायक को गिरफ्तार कर उनसे भी अलग अलग पूछना चाहिए कि जब मालूम था ये सब यह घटनाएं हो रही हैं, क्षेत्र आपका है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए तत्काल सबको गिरफ्तार कर, रासुका लगाकर जेल भेजना चाहिए।